तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी साथियों ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है कि सर ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं हमेशा, और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और हिंदी साहित्य चल रहा है साथियों, वो ज़बरदस्त है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है कंप्लीट, और आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि एक न एक वैकेंसी आपके लिए, बहुत लाभदायक वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो निश्चित रूप से जुड़िएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। साथियों, हाई कोर्ट भर्ती 2026, हाई कोर्ट में भर्ती है ये 2026 की, और 10वीं पास के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 10वीं पास भी है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाई कोर्ट में भर्ती है 10वीं पास से लेकर के बीए तक की भर्ती है ये। लेकिन मैंने यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी है कि 10वीं पास वालों के लिए ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर है, क्योंकि पूरी पीडीएफ तो देखो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आपको मोटा मोटा मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। ऑथेंटिक न्यूज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा साथियों, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मित्रों, आपने जो विश्वास दिखाया है इस चैनल के लिए वो बहुत तारीफ काबिल है। ये आयु और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है इसमें। मैं आपको भी बताऊंगा कितनी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। महिला और पुरुष दोनों के लिए है, और एज सबसे बेस्ट है इसमें। 18 साल से लेकर के 47 वर्ष तक, यानी कि 47 एज तक का इसमें व्यक्ति जो है, महिला और पुरुष फॉर्म भर सकता है। तो वैकेंसी को देखते हैं, ये वैकेंसी है कौन सी। तो ये वैकेंसी है साथियों हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट में जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन सी पोस्ट है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू द पोस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, लाइब्रेरियन की पोस्ट है ग्रेड सेकंड, यूडी की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, असिस्टेंट एग्जामिनर की पोस्ट है, टाइपिस्ट की पोस्ट है, कॉपिस्ट की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, और स्टेनोग्राफर एंड ऑफिसर सब ऑर्डिनेटर की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है साथियों। अभी आगे मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि यहाँ पर 4th ग्रेड की कितनी पोस्ट है। ठीक है, तो साथियों ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है, इसलिए 100% आप देखें, विश्वास कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज ही लेके आता हूँ और ऑथेंटिक बात ही आपको बताता हूँ। कहीं पर भी किसी भी स्टेट में आपको फॉर्म भरना यहाँ पर चाहिए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल ऑफ द हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट। यह हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें। ठीक है, ये आगे लगता ही है hpsc.gov.in पर 30 तारीख यानी कि 30 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ तक? 19 अप्रैल तक साथियों। तो आप फॉर्म भरिए इसमें। अगर आप ये कोई भी योग्यता या इसमें से कोई भी पोस्ट की योग्यता आप रखते हैं तो 100% आपको फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि देखो नौकरी कहीं पर भी मिले, हमें जॉब मिलनी चाहिए, ये सबसे मुख्य बात है साथियों। ठीक है, विश्वास आपने किया है ना यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को जॉब निश्चित रूप से दिलवा के रहूंगा, क्योंकि आप बस मैं जो बता रहा हूँ, जो भी मैं जॉब बताता हूँ और आपके लायक है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ फॉर्म डालिए और वहां पर उस वैकेंसी का एग्जाम भी देने जाइए साथियों। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है साथियों। वैकेंसी पोजीशन में आपको बता देता हूं, ये लिखा सेक्शन ऑफिसर के 5 पोस्ट है। 57,100 से लेकर के 1,47,760 तक भी इसका पेमेंट मिलने वाला है। सीनियर सिस्टम ऑफिसर की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 31 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की 1 पोस्ट है, यूडी स्टेनोग्राफर की 7 पोस्ट है, असिस्टेंट की 78 पोस्ट है, एग्जामिनर की 27 पोस्ट है, टाइपिस्ट की 44 पोस्ट है, कॉपिस्ट की जो है 34 पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 50 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है, ऑफिसर सब ऑर्डिनेटेड के 20 पोस्ट है। टोटल मिलाकर के साथियों 300 पोस्ट यहां पर दी हुई है। ठीक है, तो देखें बहुत अच्छी पोस्ट यहां पर दी हुई है, और इसमें ये डिवाइड भी कर दिया है इन्होंने कि किसकी कौन कौन सी पोस्ट है। ये पूरा डिवाइडेशन इन्होंने किया हुआ है। आप लोगों को मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप निश्चिंत रहिए टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना भाई। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं इसके अंदर
क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूं इन्होंने क्या क्या मांगा है। सिलेक्शन ऑफिसर के लिए जो इन्होंने यूनिवर्सिटी यानी कि 3 ईयर जो डिग्री कोर्स होता है, डिग्री मांगे यानी कि बीएससी बीकॉम, इन्होंने जो है बीए बीकॉम बीएससी इस तरह से अगर आप हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में सीनियर सिस्टम ऑफिसर में सीएससी ईसी या फिर ये कोई भी अगर आपने एमएससी कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में अगर कोई भी डिग्री की हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में इन्होंने मांगा है कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर कंप्यूटर आपके है किसी भी डिग्री में आपने कुछ किया हुआ है, डिप्लोमा वगैरह कुछ किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरी में इन्होंने जो है कहा है कि लाइब्रेरी में आपने 3 साल का कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में भी इन्होंने बोला है कि 3 साल का अगर आपने कोर्स किया हुआ है और लॉ किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यूडी स्टेनोग्राफर में तो वही डिग्री इन्होंने मांगी है। इसके बाद में असिस्टेंट में इन्होंने डिग्री इसमें भी मांगी है। एग्जामिनर में भी इन्होंने डिग्री मांगी है। टाइपिस्ट में इन्होंने डिग्री मांगी है भाई। कॉपिस्ट में भी इन्होंने डिग्री ही मांगी है। ठीक है, नहीं डिग्री नहीं है, इन्होंने हायर ग्रेड मांगी है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर इन्होंने केवल यूनिवर्सिटी में डिग्री मांगी है और स्टेनोग्राफर में वही डिग्री है। और सब मिलाकर कुल मिला के बात यह है कि 10वीं पास पोस्ट के साथ साथ बीए और 12th की पास की पोस्ट सारी पोस्ट इसमें दी हुई है। पूरी तो देखो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे पेज हैं, 10-12 पेज इसमें दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को डाल दूंगा इस पूरी की पूरी पीडीएफ को। और ये वैकेंसी निकली हुई है, अच्छी खासी वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म जरूर डालना। मैंने आपको बता दिया है कि 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। कितनी है? 19 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है भाई। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को लास्ट डेट बताता रहता हूं। ठीक है, ये देखो यहां पर अब इन्होंने बताया कि मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट यानी कि इसको हम लोग कैसे कैसे लेंगे, अगर किसी कैंडिडेट को हमें लेना है तो किस तरह से लेंगे। तो सेक्शन ऑफिसर को डिग्री चाहिए भाई। ठीक है, उनको डिग्री चाहिए बीए बीकॉम वगैरह। और ये इसमें जो सिलेबस और नंबर है, जनरल नॉलेज है 20 नंबर की और मेंटल एबिलिटी 10 नंबर की और लॉ सिविल या क्रिमिनल में 50 नंबर का ये आएगा आपके। इसी तरह से सीनियर सिस्टम ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, यूडी स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट एंड एग्जामिनर, टाइपिस्ट, कॉपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर सभी में जो है बीए बीकॉम बीएससी इनको चाहिए। और इसके अंदर जनरल नॉलेज 40 नंबर का और मेंटल एबिलिटी 40 नंबर का पेपर होगा आप लोगों के। तो भरिए फॉर्म, अच्छा है। देखो इतनी सारी पोस्ट के लिए बस केवल जनरल नॉलेज आ रही है और मेंटल एबिलिटी आ रही है, बस कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स वाले के लिए तो बहुत फायदा है, आपकी जॉब 100% लग जाएगी इसमें। बहुत आसान काम है भाई। ऑफिस जो ऑफिस सब ऑर्डिनेटर जो है उसमें 10th पास चाहिए, तो यही वो पोस्ट है। यही वो पोस्ट है भाई। इसमें लगभग यहाँ पर 300 से अधिक पोस्ट इन्होंने निकाली हुई है, तो अच्छी खासी पोस्ट है, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। और इसमें भी जनरल नॉलेज के 50 नंबर है और मेंटल एबिलिटी के 30 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को सारी बातें मैंने बता दी है, जो मोटी मोटी बातें होती है बताने के लिए वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और इस पोस्ट को या इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं और आप वहां पर जरूर देखिएगा। ठीक है मित्रों, चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। साथियों ये आपने देखा भी होगा, एक विश्वास वाला चैनल है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। मिलते हैं साथियों अगली सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।